बीजेपी की सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल पहुंचे। सीईसी की बैठक बीजेपी मुख्यालय में हुई, जहां झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची पर मुहर लगा दी है और आज या कल इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में झारखंड के लगभग तमाम सीटों पर चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक करीब 55 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो गया है। 10 से 12 सीटों पर नाम तय करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी गई है। बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारों की घोषणा के बाद बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। ये बैठक में पहुंचते बीजेपी के तमाम बड़े नेता झारखंड से भी चंपई सोरेन, अन्नपूर्णा देवी, अमर बावरी और अर्जुन मुंडा भी इस बैठक में मौजूद रहे थे। सीईसी की इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे और यहां पर फाइनलाइज किया गया बीजेपी के जो प्रत्याशी होंगे उनके नामों को। कहा यह जा रहा है कि 10 से 12 जो सीटें हैं उनके उम्मीदवारों की जिम्मेदारी अमित शाह को सौंपी गई है। बाकी 50 से 55 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं। तो चंपई सोरेन की भी बड़ी भूमिका उम्मीदवारों के चयन पर रही है। खासकर कोल्हान को साधने के लिए चंपई का इस्तेमाल किया जा रहा है और वहां पर उम्मीदवारों को तय किया जा रहा है, जिसमें चंपई सोरेन की भी बड़ी भूमिका है संताल और कोल्हान के तमाम उम्मीदवारों पर। हालांकि बैठक में कहा जा रहा है कि 50 से 55 उम्मीदवारों के नाम बीजेपी ने फाइनल कर लिए हैं और कुछ सीटों की जिम्मेदारी अमित शाह को दी गई है, जहां पर नाम तय करने हैं। दिल्ली से सहयोगी दीपक जुड़े हुए हैं इस पर अपडेट के साथ। दीपक, देर रात तक ये बैठक चली है बीजेपी की सीईसी की बैठक में, क्या तमाम उम्मीदवारों पर सहमति बन गई है, फाइनल कर दिए गए हैं उनके नाम? और खासकर देखिए चंपई सोरेन भी पहुंचे थे, एक बड़ी भूमिका के रूप में बीजेपी में नजर आ रहे हैं वो, क्या उनकी भूमिका रही नाम चयन में? देखिए, बिल्कुल पिछले कल की रात वो झारखंड के चुनाव के लिहाज से काफी अहम रहा, क्योंकि कल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बैठकों का दौर लगातार जारी रहे। ऐसे में कल देर रात तक सीईसी की बैठक भी चली है, जिसमें संभावित 50 से 56 सीटों पर जो है चर्चा हुई है कि बीजेपी 50 से 56 सीटों पर करीबन जो है जो सहमति है उम्मीदवारों को लेकर उसमें बन गई है और करीबन 10 से 12 ऐसी सीटें हैं जिसमें नाम तय करने की जो जिम्मेदारी है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी गई है कि आखिर 10 से 12 जो सीटें हैं जिसपे चर्चाओं में सहमति नहीं बनी है, चीजों को लेकर सामंजस्य नहीं बिठा पाई है, उसमें करीबन ये सूत्रों के हिसाब से खबर आई कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको कहीं ना कहीं जो है इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि आप 10 से 12 सीटों को लेकर जो है नाम तय करेंगी। बीजेपी सहयोगी दलों को लेकर भी कहीं ना कहीं अभी असमंजस में चीजें जो है वो लगातार बन रही है, इसकी भी जिम्मेदारी जो है कोर कमेटी के लोगों को दी गई है। हालांकि कल की सीईसी की बैठक में झारखंड के तमाम जो उम्मीदवार है उनको कहां से लड़ाना है, किस तरीके से उनकी रणनीति रहेगी, तमाम चीजों पर जो है कल देर रात को चर्चा हुई है। करीबन 50 से ऊपर की सीटों से ये कह सकता है कि बीजेपी की जो सहमति है वो बन चुकी है। जी, तो क्या उम्मीद की जाए दीपक, कब तक बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी? देखिए, आज हालांकि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भी सीईसी की बैठक है। दिल्ली के अंदर ये देर शाम को शुरू होने वाली है। आज महाराष्ट्र को लेकर भी चर्चा होनी है, क्योंकि कल जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया और महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावों की तारीख जो है ज्यादा अंतर नहीं है, तो इसको लेकर भी खासा ध्यान रखते हुए ये माना जा रहा है कि कल का दिन, यानी आज महाराष्ट्र को लेकर सीईसी की बैठक है, कल जो भारतीय जनता पार्टी है वो कल अपनी सूची, जो पहली सूची है वो जारी कर सकती है, क्योंकि 2 फेज में झारखंड के अंदर चुनाव होने हैं और इन दोनों फेज को लेकर खासा नजर है और पहली सूची जो है कल भारतीय जनता पार्टी वो जारी कर सकती है। जी, चलिए, शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज भी बीजेपी की सीईसी की बैठक है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सीटों पर और
प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होनी है और इसलिए उम्मीद की जा रही है कि कल तक झारखंड के प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी कर देगी।